कानपुर गांव में एक परिवार था। परिवार बहुत संपन्न नहीं था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा सोहन था। सोहन पढ़ाई में बहुत तेज था और यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे और उसे हर चीज़ देने की कोशिश करते थे जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो। एक दिन मम्मी बोली, अजी सुनो, गर्मी आ गई है और सोहन को पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है। पापा बोले, फिर क्या करें, कूलर तो मैं नहीं ला पाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मी बोलती है, फिर क्या करें, क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल होगा। पापा सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या करें। मम्मी बोलती है, आप एक काम कीजिए, अभी पंखा ले आइए जिससे उसको आराम हो। पापा बोलते हैं, हाँ ये ठीक है, इससे उसे पढ़ाई करने में तकलीफ़ नहीं होगी। अब थोड़ी देर में सोहन स्कूल से आता है। जैसे ही उसे ठंडी हवा लगती है और वो छत पर देखकर खुश हो जाता है। फिर सोहन बोलता, मम्मी मम्मी, हाँ बेटा ये पंखा, अरे बेटा गर्मी बहुत होने लगी है ना, इसलिए तुम्हारे पापा लेकर आए हैं ये पंखा। सोहन समझ जाता है कि ये पंखा उसके लिए आया है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और सोचता है। सोहन अपने आप से बोलता है, अब मुझे और मन लगाकर पढ़ाई करना है जिससे मैं अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखूं। सोहन, मम्मी भूख लगी है। हाँ बेटा खाना तैयार है, आ जाओ। सोहन, मम्मी और पापा साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सोहन पढ़ने चला जाता है और उसको देखकर मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। मम्मी, ये पंखा तो बहुत महंगा होगा। पापा बोलते हैं, तो महंगा, लेकिन हमें ये बहुत सस्ता में मिला है। वो कैसे? ये एक कबाड़ी वाला बेच रहा था तो मैंने देखा और मैं खरीद लाया। मम्मी बोली, अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ और ये हवा भी बहुत अच्छी दे रहा है। अब शाम हो जाती है। सोहन थोड़ी देर खेलने भी जाता है तो शाम को वह खेलकर घर आता है। तभी मम्मी बोली, अरे सोहन ये चोट कैसी लगी? सोहन, अरे मम्मी थोड़ी सी चोट है, खेलते खेलते गिर गया तो ये चोट लग गई मम्मी। रुको, मैं अभी पंखा चलाती हूँ और दवा लगाती हूँ। चोट पर जैसे ही पंखा चालू करके मम्मी दवा लेने जाती है। सोहन कहता है, मम्मी मेरी चोट कहाँ गई? ये तो गायब हो गई। सोहन और मम्मी चौंक जाते हैं कि अचानक ये जादू कैसे हुआ। जब पापा घर आते हैं तो सोहन और मम्मी उन्हें बताते हैं और वो भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है। अब सब सो जाते हैं। अचानक रात को एक आवाज़ आती है, हवा आ रही है ना, हवा आ रही है ना। ये आवाज़ सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। आवाज़ बहुत डरावनी होती है। सोहन बोलता, मम्मी ये किसकी आवाज़ थी? बेटा शायद बाहर से ये आवाज़ आई, तुम सो जाओ, मैं और पापा है ना तुम्हारे पास। सोहन सो जाता है, लेकिन मम्मी पापा पूरी रात जागते रहते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अगले दिन मम्मी बोलती है, आज आप गए नहीं काम पर? पापा, हाँ आज थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है, कल रात नींद नहीं हुई थी ना। जैसे ही पापा सोते हैं उनकी कानों में फिर से वही आवाज़ आने लगती है, हवा आ रही है ना। पापा चौंक कर उठते हैं, सुनो तुमको आवाज़ आई क्या? मम्मी बोली, नहीं, लेकिन जैसे ही मम्मी की नज़र पंखे पर पड़ती है तो मम्मी बहुत तेज़ चिल्लाती है, वो देखो। पापा जैसे ही ऊपर देखते हैं डर जाते हैं। पंखे पर एक बड़े दांत और सफ़ेद बाल वाली औरत बैठी होती है। मम्मी पूछती है, कौन हो तुम? फिर चुड़ैल बोली, हवा आ रही है ना, ही, और चुड़ैल गायब हो जाती है। मम्मी और पापा डर जाते हैं और मंदिर जाते हैं और सोहन को भी स्कूल से ले जाते हैं। मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। पंडित बोलता है, चलिए मैं एक बार आपके घर जाकर देखता हूँ। पंडित सोहन के घर आते हैं, सब देखते हैं और
फिर पापा पूछे, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी बोले, ये अब यहाँ से नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों पंडित जी? पापा बोले। पंडित बोलता है, कई सालों पहले यह इसका घर था और इसके पति ने पंखे की हवा ना आने पर गुस्से में अपनी पत्नी को इसी पंखे से लटका दिया था। अब वह चुड़ैल बन गई है, लेकिन ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसको मुक्ति नहीं मिल सकती है। मम्मी ने बोली, पंडित 100 साल बाद ही इसे मुक्ति मिलेगी, आप लोग चिंता ना करें, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना बोलने के बाद पंडित जी चले जाते हैं और सोहन, मम्मी और पापा घर के अंदर चुड़ैल से बातें करते हैं। चुड़ैल बोलती है, तुम लोग घबराओ और डरो मत, मैं तुमको बहुत हवा दूंगी, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। थोड़े दिनों में सबकी उस चुड़ैल के साथ रहने की आदत हो जाती है। कभी कभी सस्ती चीज़ों या फ्री की चीज़ों के कारण बहुत कुछ गलत भुगतना पड़ता है, लेकिन यहाँ चुड़ैल अच्छी थी तो सोहन का परिवार सुरक्षित रहा।